हमारे साथ में बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं और एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी, असदुद्दीन ओवैसी और एक और नेता हैं मेश्राम जी मिल करके एक संयुक्त गठजोड़ बना रहे हैं। तो क्या है इस गठजोड़ का मकसद? आप लोग साथ आए हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? नहीं, अभी तो गठजोड़ के बारे में हमने कहा नहीं आपसे, कुछ आप कह रहे हैं। अभी 2 बजे पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहीं आइए, वहीं बात करते हैं, वहीं चर्चा करते हैं। नहीं, आप और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ रहे हैं, इसका कुछ मैसेज तो है ना? नहीं, अब वहाँ आकर के देखिए कौन कौन है। हाँ, वहाँ आकर के देखिए कौन कौन है। नहीं, पर आपने लगातार ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि ऐसा गठबंधन बने जो कि एक मजबूत गठबंधन हो, बीजेपी के खिलाफ क्रेडिबल गठबंधन हो। आज उसकी एक बड़ी तस्वीर दिख रही है, आप, असदुद्दीन ओवैसी और बावन मेश्राम, 3 लोग एक साथ होंगे। मैं इसी का मैसेज क्या समझ रहा हूँ इसका? देखिए, ये सारी बातें आप कह रहे हैं और मेरा मानना ये था कि अगर आप उसमें चलते प्रेस, मैं पीसी में आपकी रहूंगा, लेकिन चूंकि एक आप मेरे सामने हैं इसलिए एक मैसेज, आप अपना एक मैसेज तो रखना। और साथी हमसे नाराज हो जाएंगे जो आपके और पत्रकार साथी हैं, तो बेहतर होगा कि हम वहीं चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे जहां ओवैसी साहब भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, लेकिन एक लाइन तो आप ये बता सकते हैं कि आप क्या सोचा, क्या आपकी सोच क्या है इसके पीछे की? देखिए, वो बात तो आप सब कह ही ले रहे हैं अपने आप, मुझसे हाँ करा ही ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर वहाँ चलें और वहाँ हम लोगों की बातें सुने, जो भी लोग हम हों, कौन कौन है हम, तो बहुत अच्छा लगेगा और सारी बातें होंगी आपसे। वहाँ गठबंधन है या और कुछ है, उस पर भी तो चर्चा होगी। नहीं, पर एक फ्रेम में दिखना बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी का, ये तो अपने आप में एक सिग्नल है। चल के वहाँ देखें कौन कौन है। अरे चलने से पहले अब आप जब मुझे मिल गए हैं तो कम से कम एक लाइन अपनी सोच बता तो दीजिए। इस समय मैं आपका इंटरव्यू कर लगातार एक प्रश्न पे अड़ा हुआ हूँ, तो आप इतना कर दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इसके पीछे का जवाब यही है कि 2022 में हमें चुनाव लड़ना है और हम भी चाहते हैं, जन अधिकार पार्टी भी चाहती है कि चुनाव लड़ें, और उसकी विचारधारा, जो जन अधिकार पार्टी की विचारधारा है इंसानियत की, संविधानवादी, तो जो ऐसे लोग हैं उनके साथ मिल करके हम एक मोर्चा बनाएं, एक अच्छा सा फ्रंट बने और मिल करके हम उसमें चुनाव लड़ें। आप उसकी तस्वीर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, आपको देखने को मिलेगा। असर क्या पड़ेगा इस मोर्चे का, आपको क्या लगता है? पब्लिक पर कहाँ तक से, पूरब में असर रहेगा या पूरब पश्चिम दोनों में असर देगा? पूरे प्रदेश में असर रहेगा, पूरे प्रदेश में असर रहेगा और अच्छा असर रहेगा, आपको देखने को लगेगा। मतलब ये थर्ड फ्रंट बन जाएगा? अभी तो 2 फ्रंट की लड़ाई चल रही, बीजेपी सपा, थर्ड फ्रंट बन जाएगा ये थर्ड फ्रंट बनेगा और पूरी मजबूती का बनेगा। एकदम इत्मीनान है? एकदम इत्मीनान है। शुरू में थोड़ा आप ओवैसी साहब को लेके थोड़ा सा आपको शुरू में, मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था उस समय। नहीं, आप अगर कहा, मैंने क्या कहा हो आप बताइए जरा। आपने ये कहा कि मेरी जानकारी नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। हाँ, मेरी मुलाकात नहीं है, मैंने ये कहा था। आप ध्यान करिए, मेरी मुलाकात नहीं है, मेरी नोटिस में नहीं है, और वो बड़े नेता हैं, शायद आप ध्यान करिए, मैंने आपका तो बड़े नेता हैं और अच्छे नेता हैं, मुलाकात होगी तब बात करेंगे, ये मैंने कहा था। और अब मुलाकात हो गई मेरी। अब मुलाकात हो गई। आज की बड़ी खबर यही है कि मुलाकात होगी। बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पे आ रहे हैं और एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट यूपी में तैयार हो चुका है।